नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है अंधेरे में गिरा सिक्का चौराहे पर मत ढूंढो। एक कहावत है कि जो चीज़ जहाँ गिरी है वहीं पर उसे खोजना चाहिए, दूसरी जगह जाकर के खोजोगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कई बार जो जीवन में भी इसी तरीके से चलता है। हमारी कुछ प्रॉब्लम होती हैं, हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं जीवन में छूटी हुई होती हैं, यानी स्टडी में भी ले सकते हैं, जीवन के अध्याय में भी ले सकते हैं। पहले हम स्टडी की बात करते हैं। यदि स्टडी में आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपने जिस समय स्टडी की थी वो आपसे कहीं पीछे छूट गई और आप उसको अब जो है बड़ी क्लास के में जाने के बाद बड़ी क्लास से डायरेक्ट सीखना चाहते हैं, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि छूटी थी कहाँ, मतलब आपने जो चीज़ छोड़ी थी वो छोटी क्लास में छोड़ी थी, और बड़ी क्लास में उसका हल ढूंढेंगे तो बड़ी क्लास में बड़े तरीके से लिखी होगी वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। यानी आपको वहीं जा कर के उस चीज़ को खोजना होगा, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। इसी तरीके से जीवन के अध्याय है। जो जीवन के अध्याय जहाँ गलती हुई आपकी, जहाँ जीवन में आपसे कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को वहीं जा कर के पूरा करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम आज जो करेंगे उससे वो कमियां दूर हो जाएंगी। वो कमियां तभी दूर होंगी जब आप उन कमियों पे गौर करेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। जीवन में आपने देखा है, बड़े एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो तैयारी होती है उसमें जो पुरानी चीज़ें हैं उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि आपने उन छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आप वो बड़े एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए क्लियर। जब आप काम करेंगे तब आपको दिक्कत होगी, तब आप काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आज के इंजीनियर फेल क्यों हैं, आज के डॉक्टर फेल क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बेसिक को नहीं जाना और सीधे सीधे सोचा कि ये तो सब हम ऐसे ही कर लेंगे। और इसका परिणाम ये होता है कि जब वो किसी भी काम को करते हैं उसे सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। किसी भी काम की सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप वही चीज़ को दोबारा से करें जहाँ से चीज़ छूटी हुई है। यदि आपके अंदर कोई कमी है तो पहले तो उसको स्वीकार कीजिए, उस कमी के लिए वहीं पर जाइए, वहीं से स्टडी कीजिए। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब आप इस उम्र में पहुंच चुके हैं, इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर से आपको छोटी चीज़ों को स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत जल्दी आपको शीघ्रता से समझ में आ जाएंगे। अब आप आगे आ चुके हैं, उनमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये रिवाइज करना है, उसको सिर्फ इतना ही है। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो सीबीएसई के सिलेबस को, जो पहले के जो सिक्स लेकर के 12th तक का जो सिलेबस रिवाइज कराया जाता है, उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि चीज़ें जो जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि सारा बेस तो उसी बेस जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक बिल्डिंग कितनी भी बना लीजिए कभी भी गिर सकती है। बेस को स्ट्रांग बनाना पड़ता है और ये व्यक्ति खुद बनाता है। जीवन की कमियों को दूर करना पड़ेगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपका कोई भी जो सपना है, कोई भी जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता। सपना कैसे पूरा होगा? आप मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण देती हूँ कि यदि आपने आपने सोचा, जैसे कि क्या कहते हैं, मुझे जो है आकाश पे जाना है। ठीक है, आपने आकाश पे जाने का सपना देखा। सपना देखना चाहिए, लेकिन सपने देखने के साथ साथ आपको करना क्या होगा? वो बेसिक साइंस भी पढ़नी होगी जिसके द्वारा स्पेस पर जाने की सारी थ्योरी समझाई गई है। अब चाहे उसको व्यक्ति खुद से स्टडी करे, चाहे किसी और के माध्यम से करे, स्टडी तो उसको करनी पड़ेगी। बिना स्टडी के वो यदि सीधे ही काम करने लगेगा तो ना तो वो किसी अंतरिक्ष यान को बना सकता है, ना अंतरिक्ष पर पहुंच सकता है। क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष की
यात्रा के सारे पड़ाव पूरे करने पड़ेंगे, उसकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। वो जानकारी आप खुद से हासिल करते हैं या दूसरे के द्वारा हासिल करते हैं, क्योंकि जब आप खुद से करते हैं तो आपको कुछ और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अचानक में मिल जाती हैं। आप जब और जो व्यक्ति के खुद के अभ्यास से जो चीज़ें होती हैं उसका लाभ कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि लाभ तो उसमें टाइम लगा था, बेशक टाइम लगा, लेकिन उसका लाभ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो आपने खुद से करके सीखी है। उसमें किसी तरीके का जो आजकल जो देख रहे हैं हम लोग, जो इधर उधर से करके जो चोरी चकोरी से जो अपनी स्टडी कर लेते हैं, जो काम कर लेते हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो फेल है। वो उन सारे कामों में फेल हो जाते हैं जो कि जीवन में उनको करने, जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें फेल होते हैं। और फेल होना ही है क्योंकि उन्होंने कहीं भी सिंसियर होकर के काम नहीं किया। बहुत से लोग तो समाज में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, कहते हैं 10th क्लास, पहले ज़माने का 10th क्लास बच्चा जो है वो आज के बड़े पढ़े लिखों को मात दे देगा। अरे क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? यानी ये पूरा समाज सारा बेवकूफ़ है जो आप बड़ी बड़ी स्टडी कर रहा है, वही एक समझदार है? नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमको अपनी, पहले तो हम अपनी कमी को छुपा रहे हैं। कमी को छुपाना नहीं है, कमी को, किसी चीज़ का सॉल्यूशन, कमी को, उस चीज़ को छुपाना नहीं है, उस चीज़ में बदलाव लाके अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको चांस मिला है, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप कितनी भी बार चांस ले सकते हैं। ये ज़िंदगी है, पूरी बहुत बड़ी है। एक चीज़ नहीं आएगी, दूसरी चीज़ ज़रूर आएगी आपको। क्यों आएगी? क्योंकि आपने उस पर मेहनत की है। मेहनत का परिणाम मिलता है। ये बात अलग है कि कभी कभी देर से मिलता है। उसका उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो देर हुई थी वो भी व्यक्ति विशेष के कारण ही होती है। जब तक किसी चीज़ में जान नहीं होगी तब तक वो चीज़ जो है उस चीज़ का महत्व भी नहीं मिल सकता, तब तक उसका रिजल्ट भी नहीं आ सकता। किसी चीज़ का रिजल्ट पाने के लिए उसमें पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से काम करना पड़ता है, तब कोई काम होता है, तब उसका रिजल्ट आता है। परिणाम ऐसे ही नहीं मिलता। सपना भी देखिए, सपने को पूरे करने के लिए वो सारे कार्य कीजिए, और एक बार नहीं कई बार कीजिए। यदि सफलता नहीं मिल पा रही तो इसका कोई कष्ट पाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, यदि आपकी ऐसी है जिसमें जहाँ पर फाइनेंशियली स्थिति आपकी ख़राब हो जाने से आपकी फैमिली पर असर पड़ रहा है, तो ज़रूर ये है कि आप फाइनेंशियली के लिए उस समय टेम्प्रेरी जो भी आपको साधन उपलब्ध हो, जो भी काम उपलब्ध हो, वो आप कर लें, लेकिन टेम्प्रेरी, क्योंकि आपका मूल मकसद वो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको अपनी फैमिली यदि साथ में है, उसकी जिम्मेदारी का तो ध्यान रखना होगा। उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक आपका काम चल रहा है तब तक आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने काम पर फोकस्ड हो सकते हैं। लेकिन यदि नहीं चल रहा तो पहले फैमिली तो है ही, उसकी प्रायोरिटी को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो काम में देर हो सकती है, लेकिन वो जो आप, जिस पर आपकी दृष्टि है, वो कार्य आप जरूर पूर्ण कर लेंगे। और जीवन में जो जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सफलता यहीं से शुरू होती है। इसीलिए बड़े एग्ज़ाम के बीच में जो छोटी क्लासेस के क्वेश्चन किए जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि व्यक्ति की योग्यता का पता लगाया जा सके। उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन महत्व ये है कि आप बिना उनके, एग्ज़ाम में उसका महत्व नहीं है, लेकिन बिना उन बेसिक्स के आप आगे काम नहीं कर सकते, इसलिए उन बेसिक का महत्व है। और मैं तो ये कहूँगी कि यदि ये जो काम है, जो कि टीचिंग लेवल का जो काम है, उसमें तो निश्चित रूप से सजगता की बरतने की ज़रूरत है। और जिन टीचर्स को नया रखा गया है, और या जो टीचर पुराने भी हैं
लेकिन काम में कहीं ना कहीं वो उनकी कोई सब्जेक्ट के कारण से या किसी के कारण से उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसकी योग्यता का होना ज़रूरी है, तो उसकी ट्रेनिंग बार बार कराए, बार बार कराइए। कंप्यूटर की ट्रेनिंग बार बार कराइए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग हुई, इंग्लिश की ट्रेनिंग हुई, साइंस की भी ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि अब जो पुराने टीचर हैं उन लोगों के पास वो चीज़ें थी ही नहीं। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, जब तक आप उन्हें वहाँ पर जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता बड़े बड़े लेवल के जो सेमिनार होते हैं जहाँ पर बड़े लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ पर केवल मोटिवेशनल से काम चल जा रहा है। ये मोटिवेशनल से कैसे काम चल जा रहा है? जो बेसिक है उनको तो पहले जो उनको तो क्लियर करवाइए। आप थोड़ा 10 दिन की जगह 15 दिन की कर दीजिए, मोटिवेशनल भी कराइए और वो भी कराइए, लेकिन मूल है कि उनकी उन कमियों को दूर कीजिए जो उनकी बेसिक हैं। टीचर्स के पास बहुत सारी सी बेसिक चीज़ें नहीं हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। वो आए दिन हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है, हमारे आने वाले भविष्य पर पड़ता है। हमारा जो युवा है वही तो हमारे जीवन का को आगे लेकर के जाएगा। यदि वही कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गया तो फिर कैसे, फिर वही स्थिति होगी जो आगे चल करके आज के समाज की है। लेकिन आगे तो शायद टीचर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि को अब उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर सिखाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं थे, स्टूडेंट भी सिंसियर नहीं थे, पेरेंट्स भी सिंसियर नहीं थे। आज वो सारी चीज़ें नहीं हैं। आज सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आज एक्सपोज़र बदल चुका है, आज बुक्स बदल चुकी हैं, आज आज बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी। इसलिए अब उस स्तर में पूरी तरह से सुधार होना चाहिए और हर तरीके से शिक्षा का जो है मूल्यांकन जो है वो एक नए तरीके से किया जाना चाहिए। तो धन्यवाद। आज का ये मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।